जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब सही होंगे। आज हम आपके बीच आए हैं एक शानदार वीडियो लेकर और बेहतरीन वीडियो है। छोटा टॉपिक है मगर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ग्रुप डी लीजिए, एनटीपीसी लीजिए, एसएससी, एमटीएस, मतलब हर एग्जाम में मैथ का एक छोटा टॉपिक है। और इसमें कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस चाल बराबर दूरी बटा समय पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। बस है कि आपको एक बात समझना है और क्वेश्चन बनते चल जाएगा धड़ाधड़, समझते हैं मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है। बस है कि एक बार ध्यान से सुन लेना है कि क्या हम बोल रहे हैं। आपको एक अनुप्रवाह होता है, उद्र प्रवाह होता है, डाउन स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम होता है, बस इतना ही रहता है। एक बार नाव को इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, बस खत्म कहानी। इतना ही बात का आपको ध्यान से देखना है और 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको हर क्वेश्चन अपने से आप बनते चल जाएगा। बहुत दिन के बाद आए हैं आपके बीच में, थोड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, पहले से लग रहा है, मोच बढ़ा लिए हैं हल्का, ठीक ना। आप लोग क्या किया कीजिए कि वीडियो अगर आपको लगे अच्छा लगे तो शेयर कर दिया कीजिएगा। आपको अपना भैया भौजी जो नया स्टार्ट करने वाले हैं तैयारी का, खास करके बिहार बीपीएससी जो होने वाला है टीचर वाला, उसमें भी मैथ डाल दिया गया। तो आप लोग भी देख लीजिएगा क्या किसका क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना है। वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर ये टॉपिक होगा तो या बस आप पढ़िए, अपने भैया भौजी को शेयर कीजिए और पढ़ाइए। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। बोर्ड पर पहले से भर दिए हैं, एक्चुअली हम कभी भरते नहीं थे इस टाइप के, जल्दीबाजी के लिए कि आपका ज़्यादा समय नहीं ले। यूट्यूब पर क्या होता है कि लंबा अगर वीडियो बना दे तो कोई कहाँ देखता है, बस छोटा छोटा वीडियो में आपको ज़्यादा व्यू भी मिलता है और ज़्यादा देखता भी है। तो हमें आज क्या पढ़ाने वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ठीक ना। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन पर आज कराएंगे और बोट एंड स्ट्रीम आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए आप ध्यान से सुनिएगा और कोई भी जो लिखे हम सब बता देंगे आपको क्या क्या लिख रखे हैं। आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए कि क्या हम लिखे आपको पता नहीं चल रहा है। देखिए साथियों, होता है क्या कि एक होता है कि डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि अनुप्रवाह। अब इसको क्या बोलेंगे, आपको पता नहीं चला कि अनुप्रवाह, आपको लगा कि अणु के बारे में कुछ बोल रहा है, नहीं भैया, मॉलिक्यूल या अणु के आइटम के बारे में, इस सब के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, अनुप्रवाह के बारे में। हम मैथ का एक टॉपिक होता है बोट एंड स्ट्रीम, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो क्या होता है कि एक होता है अनुप्रवाह, मतलब अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम किसको बोलेंगे, जब नाव जिस दिशा में चले, मतलब पानी जिस दिशा में चले, नदी में होता है ना पानी जिस दिशा में चले, नाव वो अगर वही डायरेक्शन में चलेगा तो उसको बोलेंगे अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, एक बार बोलिए तो हमारे साथ आप दोबारा। अगर नाव जिस दिशा, मतलब पानी जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में अगर नाव भी चलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, मतलब अनुप्रवाह। एक बार फिर बोलिए आप लोग, अपने से बोलिए। अगर पानी जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में अगर नाव चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह, मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक ना। याद समझ गए। वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, जब पानी और नाव एक ही डायरेक्शन में चले उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, मतलब अनुप्रवाह। अगर मानते हैं कि पानी की डायरेक्शन इधर है और नावों का डायरेक्शन सेम इधर हो, पानी की डायरेक्शन क्या है, ई साइड है, और नावों का डायरेक्शन ई साइड हो, तो वहां पर हम वेलोसिटी देखेंगे। देखिए ये v क्या है, v है बोट का, मतलब नाव का चाल है। u क्या है, ये है पानी का चाल। याद रखिएगा, इसमें जो हम मान रखे हैं, v मान रखे हैं नाव का चाल, और u किसको मान रखे हैं, u मान रखे हैं पानी के चाल, ठीक ना। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। और अगर नाव पानी के सेम डायरेक्शन में चले, अगर नाव क्या करे, पानी के सेम डायरेक्शन में चले, तो वहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, मतलब अनुप्रवाह। यही जो वर्ड है अनुप्रवाह, यही अनु जो है अनुप्रवाह, इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक ना। ये अनुप्रवाह को ध्यान से देखना है, यही क्वेश्चन में पूछा गया और आपको समझ में नहीं आएगा अनुप्रवाह में क्या होता है, अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है। इंग्लिश तो आसान से समझिएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के अंदर, मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक ना। ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। और इसका अगर रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं, इसका रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं तो v प्लस u लिखेंगे, ठीक ना। दोनों को जोड़ देंगे ताकि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा। समझ गए क्या करें हम बोले, अगर पानी जिधर से नदी चल रहा है, अगर वही डायरेक्शन में अगर आप नाव चलाते हैं तो दोनों को वेलोसिटी के जो जोड़ देंगे वही उसका अनुप्रवाह का वेलोसिटी हो जाएगा, वही उसका डाउन स्ट्रीम का वेलोसिटी हो जाएगा, दोनों मिला करके, ठीक ना। नाव को कुछ अलग वेलोसिटी होगा, क्या कि ठीक समझ गए क्या करना चाह रहे हैं। नाव को कुछ अलग वेलोसिटी होगा, पंखा चलाते हैं, ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं जा सकता है। पंखा चलाने के बाद क्या होगा पता नहीं, मैक से आवाज उतनी क्लियर आएगी, इसलिए पंखा बंद कर दिया। क्या हम बता रहे थे, आप समझे। हम बताएं कि अगर आप पानी के जिधर डायरेक्शन होगा, अगर वही सेम डायरेक्शन में नाव का डायरेक्शन हो तो उसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह। उसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, उसको बोलेंगे हम अनुप्रवाह, ठीक है। यही हम आपको बता रहे थे, उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, उसको बोलेंगे अनुप्रवाह। अगर यहाँ पर देखिए, जब पानी और नाव का अलग डायरेक्शन हो, जब पानी और नाव को अलग डायरेक्शन चलता है, पानी किधर से आ रहा है, नदी किधर, अगर नदी ई साइड से बह रहा है तो नाव ई साइड से आ रहा है, ऐसा भी तो होता है जी। अगर नदी ई साइड से आ रहा है तो नाव ई साइड से बहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब नाव पानी के ऊपर, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है, मानते हैं कि ये नाव
ये नाव है, नाव तो ऐसे रहता है फिर भी आप देख लीजिए, उतना अच्छा से कोई इमेज नहीं बनाने आता है। ये नाव अगर पानी यही डायरेक्शन में चल रहा है तो नाव क्या हुआ, इधर का डायरेक्शन में चल रहा है, तो वहां पर क्या हुआ, इसको बोलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह, उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा v माइनस u। मगर हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि v बड़ा होगा u से, ठीक ना। अभी आपको बताएंगे क्वेश्चन तो आपको सब क्लियर पता चलेगा। अपने हिसाब से क्या मान लिया कि v बड़ा होगा u से। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ, फिर से आप हम जो बोल रहे हैं वो आप सुनिए, वही इतना ही बात लिखे हैं इस पे। हम आपको क्या बताएं कि एक होता है कि अनुप्रवाह, अनुप्रवाह में क्या होता है, अनुप्रवाह में होता है कि जिस डायरेक्शन में नदी चल रहा है वही सेम डायरेक्शन में नाव चले, जिस डायरेक्शन में नदी चल रहा है वही सेम डायरेक्शन में नाव चले। इसको बोलेंगे हम क्या, अनुप्रवाह। इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो आपको किसको ध्यान देना, अनुप्रवाह। अनुप्रवाह में क्या होता है, दोनों का वेलोसिटी क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, दोनों का वेलोसिटी को जोड़ते हैं। मगर वही सेम कंडीशन अगर हम नाव के, अगर नाव जिधर से आ रहा है नदी के विपरीत दिशा में अगर नाव चलेंगे उसको बोलेंगे हम अप स्ट्रीम, उसको बोलेंगे हम ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक ना। उसमें वेलोसिटी क्या करते हैं, उसमें वेलोसिटी क्या करते हैं, घटाते हैं, याद रखिएगा, उसमें वेलोसिटी क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक ना। जिसको इतना बात लिखना है लिखिए, सेम अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में और बेहतरीन तरीका से आएगा। अभी 1 से 2 क्वेश्चन आप कीजिएगा तो आपको बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। इसको हम मिटाते हैं फिलहाल, आप जिसको ये देखना और लिखना एक बार देख हट लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, लिखिएगा क्या, ठीक ना। इसको हम फिलहाल मिटाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाया जा रहा है, आप भी देखिए और क्वेश्चन को समझिए, भाषा के क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक ना। उसके बाद हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है एक पुरुष ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या, अभी जो बताए थे, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है, जिस डायरेक्शन में नदी चल रहा है उसका विपरीत डायरेक्शन में हम नाव को चला रहे हैं, ठीक है ना। ऊर्ध्व प्रवाह में क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में हम अगर पानी चल रहा है, जिस डायरेक्शन में नदी चल रहा है उसका विपरीत डायरेक्शन में हम नाव को चला रहे हैं, उसको बोलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक ना। अगला लाइन देखिए क्वेश्चन में, 11 किलोमीटर के अनुप्रवाह में 26 किलोमीटर, अच्छा अनुप्रवाह, एक लाइन लिखा है ऊर्ध्व प्रवाह और एक लाइन लिखा है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह में क्या बोलेंगे हम, अनुप्रवाह में जिस डायरेक्शन में नदी चल रहा है सेम डायरेक्शन में अगर नाव चलावे तो उसको बोलेंगे हम अनुप्रवाह। अगला लाइन देखते हैं, नौका चलाते तथा प्रत्येक के लिए 5 घंटा का समय लेता है तो किमी प्रति घंटा में धारा की चाल ज्ञात करिए। धारा की चाल क्या माने थे हम, याद रखिएगा, धारा का चाल हमेशा आपको तभी बताए थे कि अगर ये नाव है, ये अगर नाव है, क्या होगा भैया, नाव क्यों बन रहा है हमसे, चलिए ठीक है मान लेते हैं, ये अगर नाव है, अगर ये इधर पानी भी यही डायरेक्शन में चल रहा है, क्या पानी भी यही डायरेक्शन में चल रहा है, पानी भी यही डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में, इसको इसका वेलोसिटी क्या माने थे v और पानी के क्या माने थे u, ठीक ना। इसको अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो इसको बोलेंगे अनुप्रवाह, इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रवाह। यही हिंदी वर्ड जो बोलते हैं इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, इंग्लिश में क्या उसको बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। यही हिंदी वर्ड जो है, ठीक ना, यही आपको परेशानी करता है। तो इसमें क्या करते थे, v प्लस यू लिखते थे। अगर हमको कहीं पर लिखा हो अनुप्रवाह तो उसमें क्या लिखेंगे, v प्लस यू, ठीक ना। क्यों भैया मार्कर दिख नहीं रहा, आप लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा दिखने में परेशानी होता है क्या, अच्छा चलिए बड़ा बड़ा लिखेंगे। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लिए होंगे, समझ गए ना, अनुप्रवाह किसको बोलेंगे और ऊर्ध्व प्रवाह किसको बोलेंगे, समझ गए अच्छा से, इसमें समझने में कोई दिक्कत, इसको मिटाए ना फिलहाल, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक ना, इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन बनाते हैं, आप भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए। एक पुरुष ऊर्ध्व प्रवाह चल रहा है, मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर इसका ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब अगर रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे क्या होगा, आप ये लोग बताइए, रिलेटिव स्पीड अगर लिखेंगे क्या होगा, v माइनस यू, v माइनस क्यू, यू का होगा, क्या कि सेम डायरेक्शन में चलता है तो जुड़ता, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो घटेगा, ठीक ना, ये बता रखे थे। चलिए देखिए लिखा है v माइनस यू बराबर दिया हुआ है, v माइनस यू बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि 11 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय लगता है, 11/5 होगा, 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। उसके बाद दिया है अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब जोड़ेंगे, v प्लस यू बराबर दिया है 26/5, दोनों में सेम टाइम दिया है। हमको क्या पूछ रहा है, हमको यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि धारा की चाल, हमको क्या पूछ रहा है, धारा की चाल, धारा की चाल क्या होगा, आप बताइए, आप लोग कैसे निकालेंगे धारा की चाल। इस क्वेश्चन में हमको जो दिया था सो लिख दिया हम बोर्ड पर,
जो दे रखा था हम तो बोर्ड पर वो लिख दिए। यहाँ पे बताइए धारा की चाल क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पे धारा की चाल क्या होगा, कैसे बनाइएगा धारा की चाल, ध्यान से देखिए। तो हमको कुछ बोला था क्वेश्चन में, क्या बोल रखा था, हमको क्वेश्चन में बोला था कि भैया हो एक ऊर्ध्व प्रवाह चल रहा है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या, v माइनस u को दिया है रिलेटिव वेलोसिटी। एक बोल रहा है कि डाउन मतलब अनुप्रवाह, मतलब क्या, दोनों को जोड़ करके। तो देखिए एगो ऊर्ध्व प्रवाह दिया हुआ, यही चीज कॉन्सेप्ट आपको समझना है। एगो अनुप्रवाह दिया है, उसके बाद हमको बोल रहा है धारा की चाल। धारा की चाल क्या होता है, u, यहाँ से u का वैल्यू निकालना है। तो u का वैल्यू निकालना, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ भी घट जाएगा, यहाँ भी घट जाएगा, ये खत्म। -2u बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 11/5 माइनस 26/5, यही होगा जी। कोई दिक्कत किसी को, यहां से देखिए -2u बराबर क्या होगा, एक एक करके हम समझाते हैं बता करके। 26 में से 11 क्या क्या हो, कितना बचा, 15, समझ में आ गया जी। 15/5, ये माइनस 5 दिया 15, मतलब -2u बराबर कितना हो जाएगा, -3, ये से ये खत्म। u बराबर कितना हो जाएगा, 1.5। u कितना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यही ना होगा। देखिए ध्यान से देखिए, तब किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आएगा उसको फिर से बताया जाएगा, ठीक ना। जिन भाइयों को समझ में नहीं आता है उसको तो बताना पड़ेगा फिर से, ठीक है ना जी। समझ रहे हैं आप लोग, एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन को नहीं देखिएगा उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। बस ध्यान से देखना है कि अनुप्रवाह है कि ऊर्ध्व प्रवाह है, ठीक ना। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए कि अनुप्रवाह है तो क्या लिखेंगे, अगर ऊर्ध्व प्रवाह है तो क्या लिखेंगे, फिर आपको क्वेश्चन बनते चल जाएगा। अगर ये चीज को समझने में दिक्कत हो जाएगा फिर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या था कि एक में ऊर्ध्व प्रवाह था, तो अभी बोले थे कि अप स्ट्रीम था। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि नाव अलग डायरेक्शन में चल रहा है और नदी का अलग डायरेक्शन है, दोनों के सेम डायरेक्शन नहीं है। मगर वही अनुप्रवाह में क्या होता है कि नाव का सेम डायरेक्शन है और नदी का भी सेम डायरेक्शन है, इसलिए हम वहां पे सापेक्ष वेलोसिटी, जो सापेक्ष स्पीड को जोड़ते हैं, चाल को दोनों को जोड़ देते हैं। मगर वहीं पर अगर हमको ऊर्ध्व प्रवाह में दोनों को घटाते हैं, तो वही क्वेश्चन में पहले लाइन में दिया था कि ऊर्ध्व प्रवाह है, ऊर्ध्व प्रवाह 11 किलोमीटर जाने में 5 घंटा का समय लेता है, तो यहाँ से 4 बराबर क्या, ध्रुव समय। यहाँ भी क्या था कि अनुप्रवाह था, v प्लस u यहाँ जोड़ दिया, ठीक ना। ये 26/5 यहाँ माइनस, यहाँ पे जाके डायरेक्शन किए थे इसलिए लिखे थे माइनस, ठीक ना, काटे यार। यहाँ से कितना निकल, यहाँ से हमको पूछा था धारा का चाल। धारा का चाल मतलब क्या, u का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। और अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, तो आपसे बनता है। अगला क्वेश्चन खुद से कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश तो कीजिए, बनेगा आपसे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। कौन सा टॉपिक चल रहा है, बोट एंड स्ट्रीम, क्या चल रहा है, नाव और धारा। हर एग्जाम, एक कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। आप बनाने की कोशिश तो कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिएगा तो आपसे बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। अगला लाइन क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अगला है कि अनुप्रवाह, यहाँ पर अनुप्रवाह के बारे में बोल दिया। अगला उससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऊर्ध्व प्रवाह। अनुप्रवाह में क्या बोलेंगे आप लोग बताइएगा, अनुप्रवाह में क्या लिखेंगे, v प्लस u, समझ ना, v प्लस u का है। अनुप्रवाह में v प्लस u, एक नाव की चाल इतना है, धारा की चाल इतना है, तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव चाल। बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप लोग लिखा अनुप्रवाह में नाव की चाल, मतलब v प्लस u बराबर क्वेश्चन में दिया है। अनुप्रवाह में नाव की चाल कितना है, 15 किलोमीटर। ये जो हमेशा लिखते हैं यूनिट के साथ हम नहीं लिखते हैं, तो समझ लीजिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको बोला है कि उसमें, और अगला लाइन क्या है, धारा की चाल, मतलब यहाँ पे हमको u का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, धारा की चाल तो u होता है। हमेशा हम जब क्वेश्चन बनाने का शुरू किए थे तो हम बताए थे आपके कि v जो मांगने हैं हम नाव की चाल मांगे हैं, और u जो हम मांगने हैं धारा की चाल मांगे हैं, ठीक ना। ये तो हम बताए थे, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वही हम यहाँ बता रखे हैं कि v प्लस u, अनुप्रवाह मतलब 15 किलोमीटर, u को मान दिया है, धारा की चाल दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 1.5, धारा की चाल कितना है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कि v माइनस u हम कहे लिख दिए। अगला लाइन पढ़िए, आपको भी समझ में आ जाएगा। हमसे पूछा क्या, ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। हमको पूछा कि ऊर्ध्व प्रवाह में बताइए नाव की चाल क्या होगा, ऊर्ध्व प्रवाह में बताइए नाव की चाल क्या होगा। हमको v माइनस u लिखना है। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है भैया कि v प्लस u का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 15, तो हमको यहाँ से u का वैल्यू बैठा देंगे, तो v प्लस 1.5 बराबर 15, यहाँ से कितना देगा, v बराबर कितना हो जाएगा, 13.5, यही होना ना, नहीं हो जाएगा जी। u बराबर इतना, v बराबर इतना। आप देखिए v माइनस u बराबर कितना हो जाएगा,
दिया v माइनस u बराबर कितना हो जाएगा, और कुछ दे रखा था क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में दिया था, हाँ तो उद्र प्रभाव नाव की चाल अर्थात v माइनस u मतलब उद्र प्रभाव नाव की चाल, तो v का वैल्यू कितना निकाला है, यहाँ पे निकाले हैं 13.5 u का वैल्यू पता है 1.5, यहाँ 5 था, यहाँ से कितना हो जाएगा 12 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया बताइए। ये क्वेश्चन में क्या है, कुछ है, हर चीज को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से देखिए, हमारा तो पहले का ही फॉर्मूला है, याद आ गया वो बात कि क्वेश्चन समझने के लिए एक सिंपल ट्रिक है कि दिमाग का ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए। देखिए कि ढील मतलब समझते हैं ना, इधर उधर बड़ा ढील दिया कीजिएगा, ठीक है ना, दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए, देखिए क्वेश्चन बनेगा आपसे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और बनाइए। एक नाव अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से जाती है, ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से जाती है। अच्छा, इस दर में नाव तथा धारा की चाल, यहाँ पे v और u दोनों को वैल्यू पूछ रहा है हमसे। यहाँ पे एक बार आप ट्राई कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, तो एक बार देखते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। ओहो बड़ी मस्त, ठीक दिख रहा है। चलिए कितना नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देख लिया आप लोग, बना लिए होंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए तो एक बार और बनाइए। 3 नंबर क्वेश्चन देखना और बनाना है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा एक नाव अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब क्या, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब वेलोसिटी जुटेगा। नाव और धारा की वेलोसिटी क्या हो जुटेगा, नाव का वेलोसिटी क्या होता है v, धारा क्या होता है u। कितना दिया है 12, कितना देखा जी, हाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है, याद रखिएगा, हमेशा यूनिट नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में रखा है कि ऊर्ध्व प्रवाह मतलब v माइनस u मतलब कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि धारा नाव तो धारा की चाल, मतलब v क्या हुआ नाव का चाल और u क्या हुआ धारा का चाल, ये दोनों निकालना है, ठीक है। यहाँ से ये निकल जाएगा, इसको खत्म कर दीजिए। 2v बराबर कितना हो जाएगा 16, v बराबर 8। अगर v बराबर 8 तो u बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। u बराबर कितना हो जाएगा 8, क्या निकल गया v बराबर 8 और u बराबर 4। ये क्या है, v बराबर नाव की चाल, u बराबर क्या धारा की चाल। किस चीज में यूनिट है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। किसी कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए और बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइएगा, तो जितना जल्दी बनाइएगा उतना जल्दी क्वेश्चन खत्म होगा, उतना जल्दी। 4 नंबर क्वेश्चन बनाइए, तो जल्दी से बनाइए आप लोग भी। चार नंबर क्वेश्चन नहीं था, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन पर, देख लीजिएगा। एक पुरुष 6 घंटे में अनुप्रवाह में, एक पुरुष अनुप्रवाह में क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अनुप्रवाह में 6 घंटे में 60 किमी, दिख रहा है ना आप लोग जी, मुझे लिखते हैं, अच्छा दिख तो रहा है, चलिए हमको लगा दिख ही नहीं रहा। तो एक पुरुष अनुप्रवाह में 6 घंटे में 60 किमी की नौका चला सकता है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब वो ऊर्ध्व प्रवाह में 16 किलोमीटर दूरी कितना समय तय करेगा। बस वही सेम क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, बनेगा जी। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन है एक पुरुष ऊर्ध्व प्रवाह में 6 घंटा, मतलब क्या होता है, देखिए ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब क्या हुआ जी, क्या हुआ जी, मार्कर ही चलना बंद कर दिया। चलिए साथियों 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिखा दिया जा रहा है। आज भर के लिए इतना ही, बस आप रेगुलर रहेंगे। अच्छा इस बीच में लाइट भी कम हो जाता है, क्या बोल रहे थे,
हाँ 4 नंबर तक क्वेश्चन, आप 4 नंबर क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन और इसमें हम बताएंगे। बस इसका है कि आपको लैंग्वेज, इसका भाषा क्या आपको समझना है। एक बार आप भाषा समझ लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस है कि एक बार आप भाषा समझिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा और बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन बनेगा। ऐसा है ही नहीं कि नहीं क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना, समझ गए साहब। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बढ़िया से क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद कहीं भी कोई बुक से आप इसमें एक बार देख लीजिएगा, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप आराम से प्रीवियस ईयर निकाल लीजिए, क्वेश्चन बनाते चल जाइए, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। 3-4 क्वेश्चन और हम कराएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन कराएंगे। आज हम आपको मार्कर नहीं दिख रहा था, आपको दिखेगा भी नहीं अच्छा से, इसलिए हम आज मतलब जल्दी ही खत्म कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हो सकता था, हमको उम्मीद था कि आज 1-1.5 घंटा का वीडियो बनाते, मगर नहीं हो पाया। जो आपको उम्मीद रहेगा उसको उम्मीद क्या बोलते हैं, पानी फिर जाएगा, वही पसीना फिर रहा है इस पर। आज भर के लिए इतना ही। कल फिर से आपके बीच एक शानदार वीडियो लेकर के और बेहतरीन तरीके का आपके लिए एलपी के लिए अलग से, न्यूमेरिकल के लिए हम भी अलग से वीडियो लाएंगे कि फिजिक्स में जितना भी बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल के लिए कराया जाएगा, आपको इजी मेथड में न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ठीक है ना। आज भर के लिए इतना ही।